आम आदमी पार्टी के सबसे बेईमानों की लिस्ट में राहुल गांधी की तस्वीर भी है और इंडिया गठबंधन में दोनों दल हैं। कैसे देखा जाए? पहले राहुल गांधी और उनके पोस्टर पर भी बात करते हैं, पर ही बात करते हैं। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि ऐसा राजनेता जो आज तक कभी भी किसी ऐसे पद पर नहीं रहा, न वो मंत्री रहा, न मुख्यमंत्री रहा, न प्रधानमंत्री रहा, वो सांसद रहा है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो इस हैसियत में कभी नहीं रहा कि उसके पास फाइलें इस रूप में आती हो कि वो किसी को लखनऊ का हवाई अड्डा ठेके पर दे सके या कोई बंदरगाह दे सके। जी। उसके हाथ में, उसकी कलम में यह संवैधानिक पात्रता कभी नहीं रही कि वो किसी को उपकृत कर सके। इसके बावजूद अगर उसको भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है तो यह सचमुच में एक बड़ा चुटकुला ही हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी सचमुच बहुत खतरनाक आदमी साबित होते जा रहे हैं। इसमें एक और तथ्य जोड़ दीजिए राजीव जी। राहुल गांधी 27 तारीख को इंदौर के पास महू में आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो परमिशन दी है, जो अनुमति दी है उस आम सभा की, उसमें एक पॉइंट यह है कि आप किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। यह भी अपने आप में अजूबा है। रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। रविकांत जी, आप कल्पना करके देखिए कि अंबेडकर की जन्मभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम नेता आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है उन्हें भजन करना पड़ेगा। वहां पर आकर वे कुछ और कविता कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कलेक्टर इंदौर ने फतवा जारी किया है कि किसी तरह का राजनीतिक भाषण मंच से नहीं होगा। क्या आपने इससे पहले इस तरह का कोई प्रतिबंध अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह चौहान पर, मोहन यादव पर या XYZ किसी पर लगा हुआ देखा हो? कम से कम मुझे याद नहीं। तो अब राहुल गांधी के पास एक ही चारा है कि इस आदेश की सविनय अवज्ञा करें, गांधीवादी तरीके से अपना भाषण दें और 16 आना 24 कैरेट राजनीतिक भाषण दें। और फिर इंदौर का कलेक्टर उन्हें जो भी दफा लगती हो, दफा 144 या अब तो BNS में नंबर बदल गए हैं धाराओं के जी, जो भी शांति भंग की धारा लगती है उसमें राहुल गांधी को मंच से ही गिरफ्तार करके महू या इंदौर की जेल में डाल दें। क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक सत्ता के लिए और कोई व्यक्ति है नहीं। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला आदमी राहुल गांधी। जनता के बीच में जाकर, सड़कों पर विद्यार्थियों के साथ बैठकर, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के बीच जाकर हर जगह वो उनके दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सत्ता को अखर रहे। 24 घंटे बाकी हैं। 27 तारीख में देख लेंगे वहां क्या होता है इंदौर में। और ये तो हम और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को कोई भी व्यक्ति एक राजनीतिक आयोजन में राजनीतिक भाषण देने से तो नहीं रोक सकता जी। उन्हें रोकने के लिए असम से लेकर महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने में मुकदमे दर्ज होते हैं। किसी की हाथ की दूध की बाल्टी गिर जाती है राहुल गांधी के भाषण से, उसे इतनी जोर से धक्का लगता है, 250 रुपए का उसे नुकसान हो जाता है, उसमें थाने पहुंच जाता है व्यक्ति। तो इस वक्त राहुल गांधी की चुनौती से पार पाने का कोई तरीका भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को सूझ नहीं रहा है। और इसी में चूंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसी दरमियान बिहार से जो पदचाप सुनाई दे रही वो भी परेशान कर रही है। जीतन राम मांझी इस वक्त मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन अगर वे दावेदारी करने पर उतर आएंगे और किसी ऐसे मौके पर जब नीतीश कुमार को लगेगा कि हम अपनी जगह किसी और बिजूके पर हाथ रखकर बीजेपी को आंखें दिखा सकते हैं, उसका साथ छोड़ते समय एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पर बंदूक रख सकते हैं, तो जीतन राम मांझी भी एक माकूल चेहरा हो सकते हैं, एक ऐसा नाम हो सकते हैं। वे जिस वर्ग से आते हैं
उसे आगे बढ़ाने में भी उन्हें कोई नुकसान नहीं है। पहले भी अवसर उन्हें मिल ही चुका है एक बार। तो मुझे लगता है कि अब ये जो घटनाक्रम दिल्ली के चुनाव के करीब आते आते जैसे जैसे मतदान पास आएगा, कांग्रेस ही इसमें मुख्य धारा में दिखाई दे रही। बीजेपी को भी राहुल गांधी और कांग्रेस से चिंता हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर में तीसरे नंबर पर उन्हें रख के यह साबित कर दिया है कि उनकी निगाह भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर ज्यादा है। अब जनता इसे किस रूप में लेगी, ये दिल्ली की जनता जाने। जी राजीव, बिल्कुल। तो ये जो एसडीएम का आदेश है, कलेक्टर के आदेश पर ही एसडीएम ने जारी किया है स्वाभाविक तौर पर, उसमें बिंदु क्रमांक 6 में लिखा है कि कार्यक्रम में और अनाउंसमेंट के समय, उसमें कॉमा लगना रह गया है, किसी भी तरह का राजनीतिक और धार्मिक भाषण नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता धार्मिक प्रवचन देने तो नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि क्या इससे पहले एसडीएम महू ने या कलेक्टर इंदौर ने मध्य प्रदेश भर में लगातार होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में इससे पहले ऐसा कोई आदेश जारी किया किसी राजनीतिक दल के लिए? बीजेपी के अलावा भी तमाम पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम करती रहती। सीधी सी बात है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है। अब आपने बहुत सही सवाल पूछा कि राहुल गांधी को हाशिए पर लाने की कोशिश करते हैं, वे केंद्र बिंदु बन जाते हैं। संयोग यह भी है कि जितना बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान का राग अलापती है भारतीय जनता पार्टी, उतना ही उल्टे बांस बरेली लग जाते। लोकसभा में, संसद में अमित शाह ने जो कुछ कहा, वो मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। बीजेपी तब से संविधान सम्मेलन कर रही है। आज ग्वालियर में मुख्यमंत्री गए हुए थे जीवाजी विश्वविद्यालय में, संविधान सम्मान कोई सम्मेलन किया मोहन यादव ने। जिस 23 तारीख को भोपाल में एक ओवरब्रिज का नाम अंबेडकर साहब के नाम पर किया गया, अब उसका नाम जीजी फ्लाईओवर की जगह बाबा साहब अंबेडकर फ्लाईओवर होगा। उसी दिन इंदौर शहर में बाबा साहब अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की मूर्तियां तोड़कर बेहद अपमानजनक तरीके से नगर निगम की गाड़ी में रखकर ले जाई जाती। और मजे की बात यह है राजीव जी कि ये मूर्तियां, बाबा साहब की मूर्तियां और रविदास जी की मूर्ति का अनावरण बीजेपी के ही विधायक, इंदौर क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया था। अगर वे अतिक्रमण थी, गलत जगह लगी थी, तो बीजेपी के यानी सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने अनावरण कैसे किया था? तो एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे पर घिर गई है। इसी तरह की गलती, जिसको मैं कहूंगा कि सेल्फ गोल आम आदमी पार्टी ने कर लिया है, पोस्टर में भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में राहुल गांधी की तस्वीर को लगाकर। श्रवण सर ठीक कह रहे हैं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल कल ये कह दें हमें पता ही नहीं है किसने पोस्टर बनाया, हमारी पार्टी का ये पोस्टर ही नहीं है। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी या उसके शुभचिंतकों ने ये बनाया हो, पोस्टर अपना काम कर चुका। पब्लिक स्पेस में अब इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। आप किसी तौर पर इसे सोशल मीडिया से हटा नहीं पाएंगे। कौन हटाएगा, कौन इसके लिए प्रयास करेगा? संभव ही नहीं। ये तो अब सोशल मीडिया में चुनाव तक और चुनाव के बाद वर्षों तक बना रहेगा। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितनी कोशिशें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, खुद इंडिया गठबंधन के लोग, यहां तक कि मैं थोड़ा एक कदम और आगे जाकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भीतर छुपे हुए संघ के, बीजेपी के स्लीपर सेल वाले लोग जितना राहुल गांधी को रोकने की, दबाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उतना ही ऊपर जाते हैं। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था कि राहुल गांधी रबर की गेंद है। ये रबर की गेंद जितना आप जितनी ताकत से नीचे उसे दबाएंगे, उतनी ही ताकत से ऊपर जाएगी। और राहुल गांधी आजकल उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पार्टी के भीतर भी तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। अभी महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई है, जब संविधान के मसले पर, अंबेडकर के मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे उस प्रदर्शन में, तो उन्हें पार्टी ने निलंबित किया है, निष्कासित किया कुछ लोगों 6 साल के लिए। तो ये कई चुनौतियां राहुल गांधी के सामने हैं, जिनसे निकलकर वे लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।
दिल्ली के चुनाव में उनकी गैर मौजूदगी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकती है। इसकी भरपाई इस रूप में हो सकती थी कि प्रियंका गांधी उनकी सभाओं में जाकर उनकी जगह भाषण देती। सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनाव में या 1 हफ्ता बचा है, तो ये जो कमी है, ये जो वैक्यूम राहुल गांधी के न होने से दिल्ली में दिख रहा है, कम से कम वो निर्बाध भरा जा सकता था। हम नहीं जानते कि इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या सोचकर कांग्रेस ऐसा कर रही है। या तो उसे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अच्छे नतीजे नहीं आए, इसलिए हम अपने सबसे बड़े नेता को क्यों झोंके वहां पर जाकर। और सर ने जो, श्रवण जी ने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में भी और कांग्रेस को किनारे लगाने की कोई लंबी रणनीति चल रही है, जिसका अरविंद केजरीवाल एक टूल हो सकते हैं। हो सकता है इसके पीछे खुद बीजेपी और मोदी